हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज के इस वीडियो में सोशल साइंस एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि सीटेट एग्जाम जो सितंबर में है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने सितंबर वाले एग्जाम की तैयारी करते रहिए। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर तो ये है 8 फरवरी 2026 का, यानी जो 8 फरवरी 2026 को पेपर हुआ था, तो सारे क्वेश्चन उसी में से लिए गए हैं। तो आइए चलिए इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि आज के समय की सांस्कृतिक एकता और विविधता को निम्नलिखित दिए गए हम्पों से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों में से किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया जा रहा है कि हम्पी के मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन देखिएगा कि देवदासियाँ मंदिर नृत्यांगनाएं देव प्रतिमा राजा के समक्ष नृत्य किया करती थी, किंतु प्रजाजनों के सामने नहीं। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी यहाँ दिया जा रहा है कि महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। यह ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ दिया, देखिएगा 3 ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन ABCD करके दिया जा रहा है, उसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो क्वेश्चन में एक बार और ध्यान से देखिएगा कि आज के समय की सांस्कृतिक एकता और विविधता को निम्नलिखित दिए गए हम्पों से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों में से तो किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपने पढ़ लिए। अब चलिए ABC जो ऑप्शन दिए गए हैं D करके, तो उसमें देखते हैं कौन सा सही होगा। तो पहला है कि AB सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर B है कि BC सही है, या AC सही है, या फिर केवल A सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि आज के समय की सांस्कृतिक एकता और विविधता को निम्नलिखित दिए गए हम्पों से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों में से तो पूछा जा रहा है किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो देखिए, यह प्रयुक्त किया जा सकता है हम्पी के मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। हम्पी के मंदिर जो होते थे, तो ये सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे, यानी इसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कि महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था, यानी कि इसके लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे बी देखिएगा तो बी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए कि देवदासियाँ मंदिर नृत्यांगनाएं देव प्रतिमा राजा के समक्ष नृत्य किया करती थी, किंतु प्रजाजनों के सामने नहीं। तो यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं है, तो बी जो है नहीं होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा A और C। तो आइए देखिएगा A और C किस ऑप्शन में है। तो देखिए, A और C है, ये है ऑप्शन नंबर 3 में। तो सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आप देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे कि उपयुक्त विकल्प चुनने के लिए निम्नलिखित अभिकथन और कारणों पर विचार कीजिए। पहला अभिकथन दिया जा रहा है यहाँ पे, देखिएगा कि अभिकथन में कहा जा रहा है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजार में नील की उच्च मांग थी। उसके बाद कारण ये है कारण आर कहा जा रहा है 17वीं शताब्दी तक यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। अब कारण यह है कि 17वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हो गया था। तो देखिए, यहाँ पे पहला है कि अभिकथन और कारण फर्स्ट सही है, यानी यहाँ 2 कारण दिए जा रहे हैं। पहला कारण यह है कि 17वीं शताब्दी तक यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया था। और उसके बाद दूसरा कारण देखिए दिया जा रहा है यहाँ पे कि 17वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण शुरू हो गया था। तो इन 2 कारणों में आपको अभिकथन और कारण चूज करना है, कौन कौन सा सही होगा। अभिकथन पूछा जा रहा है कि 17वीं और 18वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में नील की उच्च मांग थी। आइए देखिए, तो पहला वाला अभिकथन देखिएगा कि अभिकथन और कारण 1 सही है, या अभिकथन और कारण 2 सही है, या फिर अभिकथन और कारण दोनों कारण सही है, या अभिकथन गलत है लेकिन कारण अपने आप में सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि अभिकथन ये है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजार में नील की उच्च मांग थी। उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है तो कर दीजिए क्योंकि 17वीं शताब्दी तक यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कारण पहला ये है। उसके बाद सेकंड वाला कारण देखिएगा कि 17वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण शुरू हो गया था। तो यहाँ पे दोनों कारण सही है, यानी अभिकथन भी सही है और कारण दोनों सही है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि अभिकथन और दोनों कारण सही है।
अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कारकों द्वारा जल का अभाव होता है। तो किसके द्वारा जल का अभाव होता है? जल संग्रहण के द्वारा, या वर्षा में विविधता के द्वारा, या जल की संदूषण, या अति उपयोग के द्वारा। तो आपसे पूछा जा रहा है, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, कि निम्नलिखित कारकों द्वारा जल का अभाव, तो आप जल का संग्रहण करेंगे तो इससे अभाव थोड़ी ना होगा, इससे तो जल की बचत होगी। तो पहला तो काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद वर्षा में विविधता, जल का संदूषण, अति उपयोग। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, चारों विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो बी, सी और डी सही है, या फिर नेक्स्ट देखिएगा ए, बी, डी सही है, या ए, बी, सी सही है, या ए, सी, डी सही है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला वाला विकल्प है जल संग्रहण, इसको आप हटा दीजिए। जिस ऑप्शन में है ए, तो ए हटा दीजिए, क्योंकि जल संग्रहण के द्वारा तो जल का अभाव नहीं होगा, जबकि जल संग्रहण के द्वारा जो है तो जल आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। तो ए जिस ऑप्शन में है आप इसको हटा दीजिए। देखिएगा किस किस ऑप्शन में है, आइए देखिए। तो दूसरे में है, तीसरे में है और चौथे में है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा सही नहीं होगा, यानी कि आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा पहला वाला, बी, सी और डी सही है। वर्षा में विविधता, जल का संदूषण और अति उपयोग, ये जो है तो जल का अभाव होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तमिल महाकाव्य मणिमेखले की रचना किसने की थी? तमिल महाकाव्य है और इस महाकाव्य का नाम है मणिमेखले। अब इसकी रचना किसने की थी, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन है इलांगो ने की थी। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड देखिएगा सत्तानार ने की थी, या नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिएगा कौलिदास ने किया था, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है माधवी ने किया था। तो देखिएगा कि तमिल महाकाव्य जिसका नाम है मणिमेखले, इसकी रचना की थी सत्तानार ने। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब ग्रीनविच यामोत्तर पर दोपहर के 12 बजे हों तब 90 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा? बताइएगा। जब ग्रीनविच यामोत्तर पर दोपहर के 12 बजते हैं तो 90 डिग्री पूर्व में आपका समय क्या होगा? तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ दिया जा रहा है कि शाम के 7 बजे। उसके बाद नेक्स्ट है कि सुबह के 6 बजे, या शाम के 6 बजे, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है रात के 9 बजे। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब ग्रीनविच यामोत्तर पर दोपहर के 12 बजते हैं तब 90 डिग्री पूर्व में समय आपका होगा शाम के 6 बजे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है। अब कथन को उचित सिद्ध कीजिए तथा सही कारणों का चयन कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है। उसके बाद कथन को उचित सिद्ध कीजिए तथा सही कारणों का चयन कीजिए। पहला है कि ट्रैक्टरों हार्वेस्टर का उपयोग, बी है फार्म का छोटा आकार, उसके बाद सी है स्वचालित अन्न भंडार, तथा ऑप्शन नंबर डी यहाँ दिया जा रहा है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तो देखिएगा यहाँ पे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जब किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है तो यहाँ पे आपको उचित कथन सिद्ध करना है। तो किसान जो है क्यों व्यवसायी की तरह काम करता है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है, तो किसान एक व्यवसायी की तरह काम क्यों करता है, किस लिए करता है? तो यहाँ पे पहला विकल्प दिया जा रहा है कि ए, बी और सी, डी सही है, या बी, सी, डी सही है, या ऑप्शन नंबर 3 है ए, बी, डी है, या फिर ए, सी, डी है। तो देखिएगा यहाँ पे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम इसलिए करता है क्योंकि वहाँ पे ट्रैक्टरों और हार्वेस्टरों का उपयोग किया जाता है तथा स्वचालित अन्न भंडार है, यानी कि वहाँ पे किसानों के स्वचालित अन्न भंडार है तथा रासायनिक उर्वरकों का वो लोग प्रयोग करते हैं। तो बी नहीं होगा, फार्म का छोटा आकार ये नहीं है। तो ए, सी और डी सही होगा, यानी कि ट्रैक्टरों और हार्वेस्टरों के उपयोग के द्वारा और स्वचालित अन्न भंडार है और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, सी और डी सही है। तो देखिए ए, सी और डी ऑप्शन नंबर 4 में है, सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मौर्य काल की रामपुरवा बैल की बारीक पालिश की गई पत्थर की मूर्ति कहाँ मिली? तो बताइएगा कि मौर्य काल की रामपुरवा बैल की बारीक पालिश की गई पत्थर की मूर्ति पूछा जा रहा है कि कहाँ मिली? तो मध्य प्रदेश में मिली, या उत्तर प्रदेश में, या बिहार में, या फिर झारखंड में। तो देखिएगा यहाँ पे
कि मौर्य काल की रामपुरवा बैल की बारीक पालिश की गई पत्थर की मूर्ति जो ये मिली है, तो ये मिली थी बिहार में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थाई पवन नहीं है। अब सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला है कि व्यापारिक पौने, उसके बाद बी है मानसूनी पौने, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी पौने, तथा डी है पूर्वी पौने। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थाई पवन नहीं है। अब सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए अस्थाई पवन नहीं है पश्चिमी पौने, पश्चिमी पौने जो है तो ये अस्थाई पौने नहीं है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक दावों का जनजातियों, खाना बदोशों और एक जगह बसे हुए समुदायों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो देखिएगा यहाँ पे, तो पहला है कि वर्ण आधारित समाज का जनजातीय लोगों से कोई संपर्क नहीं था और यह शक्ति जाति प्रथा के कारण थी। उसके बाद भी दिया गया है यहाँ पे कि ऐसी जनजातियाँ थीं जिन्हें जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म को नकार दिया गया। ऑप्शन नंबर सी है कि कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की, तथा डी है कि राजनीतिक ताकत ने उन्हें बृहत्तर राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक दावों का जनजातियों, खाना बदोशों और एक जगह बसे हुए समुदायों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला विश्लेषण देखिए क्या है कि वर्ण आधारित समाज का जनजातीय लोगों से कोई संपर्क नहीं था और यह सख्ती जाति प्रथा के कारण थी। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है कि ऐसी जनजातियां थी जहां जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को नकार दिया गया। सी है कि कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की, तथा डी है कि राजनीतिक ताकत ने उन्हें बृहत्तर राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। तो बताइएगा कि ए बी सी वैध है या ए सी डी वैध, यो बी सी डी वैध है या सी डी और ए वैध है या फिर डी और ए और बी वैध है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन वैध है। तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका कि बी सी और डी वैध है। पहला वाला जो है तो ये वैध नहीं है कि सख्ती जाति प्रथा के कारण थी, वर्ण आधारित समाज की जनजातीय लोगों से कोई संपर्क नहीं था और यह सख्ती जाति प्रथा के कारण थी, तो ये नहीं है। तो आपका पहला वाला गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि बी सी और डी सही है। तो देखिए बी सी और डी वैध है, ये है ऑप्शन नंबर 2 में। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही सोपानी क्रम है। बताइएगा कि पंचायती राज के संदर्भ में जो है तो कौन सा क्रम सही सोपानी क्रम है। पहला है कि पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, यानी कि सही सोपानी क्रम ये है। उसके बाद सेकंड है कि ग्राम सभा, ग्राम सभा के बाद पंचायत समिति आती है, फिर जिला परिषद, या फिर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा ग्राम सभा, जिला परिषद, या ऑप्शन नंबर 4 है कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तब जिला परिषद। तो बताइएगा कौन सा जो है सोपानिक सही क्रम है, यानी कि पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही सोपानिक क्रम है। तो देखिए ग्राम सभा, ग्राम सभा के बाद में होता है पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, फिर आता है जिला परिषद, यानी कि सही सोपानिक क्रम है ऑप्शन नंबर 2। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि हमारे सौरमंडल में वह खगोलीय पिंड जिसके पास अपनी कोई ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। तो किसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, ग्रहों के पास या उपग्रह के पास या फिर उल्का पिंड के पास या तारों के पास। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमारे सौरमंडल का में वह खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। तो देखिएगा कि तारों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूहों की एकता पर निर्भर होती है। सही बात है, किसी भी राष्ट्र की प्रगति जो है तो उसके विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूहों की एकता पर निर्भर होती है। अब कहा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों को प्रतिस्पर्धी चुनावी राजनीति में एकता को संज्ञान में लेना चाहिए।
निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सी बृहत प्रगति उपरोक्त अभिकथन पर मुहर लगाती है। अब पहला वाला अभिकथन यहाँ दिया जा रहा है कि रालेट सत्याग्रह के दौरान प्रतिभागियों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया कि ब्रिटिश साम्राज्य शासन के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम एकजुट संगठित हो। बी है कि 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। सी यहाँ पे है कि 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी तथा कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। तो पहला है कि ए बी या बी सी या सी ए या फिर केवल सी। बताइएगा कौन सा सही है। कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उसके विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूहों की एकता पर निर्भर होती है और राजनीतिक पार्टियों को प्रतिस्पर्धी चुनावी रणनीति में इस एकता को संज्ञान में लेना चाहिए। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सी बृहत प्रगति उपरोक्त अभिकथन पर मुहर लगाती है। तो बताइएगा कि कौन सी बृहत प्रगति जो है उपरोक्त अभिकथन पर मुहर लगाती है। रालेट सत्याग्रह के दौरान प्रतिभागियों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम एकजुट संगठित हो, यानी कि ये अभिकथन मुहर लगाती है। या फिर बी है कि 1930 के दशक की आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी, ये अभिकथन मुहर लगाती है। या सी है कि 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत से कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी जिसे कांग्रेस स्वीकार नहीं किया। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल सी सही है। केवल कौन सा सही है। तो केवल ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला यानी कि केवल सी सही है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विश्व को एक बृहद विश्व समाज बनाने में संचार की किस माध्यम की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बताइएगा कि विश्व को एक बृहद विश्व समाज बनाने में संचार की किस माध्यम की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनसंपर्क माध्यम की, या कबूतरों के माध्यम से संदेश की, या सैटेलाइट में संचार की, या डाक सेवा की। तो बताइएगा कि विश्व को एक बृहद विश्व समाज बनाने में संचार की किस माध्यम की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। तो देखिएगा यहाँ पे डाक सेवा की। डाक सेवा की जो है तो विश्व को बृहद विश्व समाज बनाने में संचार की जो है तो डाक सेवा माध्यम की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। मध्य भारत में तो सतनामी आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो पहला है हरदास ठाकुर द्वारा, उसके बाद सेकंड है श्री नारायण गुरु द्वारा, ऑप्शन नंबर थर्ड है घासीदास द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है ज्योतिबा राव फुले द्वारा। तो देखिएगा यहाँ पे कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना तो ये की गई थी घासीदास के द्वारा। सतनामी आंदोलन किसके द्वारा की गई थी। तो घासीदास के द्वारा की गई थी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। देखिए, पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय परिस्थितियां बनाती हैं, उपर्युक्त वर्ग का चयन कीजिए। तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली कौन सी जीवीय और अजीवीय परिस्थितियां बनाती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण जीवीय और अजीवीय परिस्थितियां बनाती हैं, या फिर पर्यावरण प्रबंधन पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय परिस्थितियां बनाती हैं, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि मानव निर्मित पर्यावरण, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि मानव पर्यावरण। तो बताइएगा कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय परिस्थितियां कौन बनाती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण बनाती है, या पर्यावरण प्रबंधन बनाती हैं, या फिर मानव निर्मित पर्यावरण, या फिर मानव पर्यावरण। तो देखिए कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय परिस्थितियां ये बनाती हैं मानव निर्मित पर्यावरण। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन
विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन। पहला है कि एक सार्वजनिक कुएं से जल लेने के लिए लोगों के एक समूह को रोकना, ये विभेदीकरण उदाहरण नहीं है। या फिर लोगों के एक समूह को अन्य की भांति उन्हीं प्यालों में चाय पीने की अनुमति ना देना, ये विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। या फिर किसी को एक खास स्थान पास पड़ोस में रहने से रोकना, या फिर एक लड़के को रोने से मना करना क्योंकि लड़के रोते नहीं हैं। तो देखिएगा पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। तो देखिए विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है आपसे ये पूछा जा रहा है, तो किसी को एक खास स्थान पर या पास पड़ोस में रहने से रोकना, ये विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अभिकथन भारत के एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया थी। राजनीतिक चेतना का उदय और परिणामी राजनीतिक संगठनों में समय लगा और भारत से एक दिन में ही 1947 में स्वतंत्र नहीं हो गया। उपयुक्त प्रमाणीकरण का चयन कीजिए। क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि भारत की एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया एक लंबी थी, यानी भारत को जो है तो एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी थी। इसमें देखिए राजनीतिक चेतना का उदय और परिणामी राजनीतिक संगठनों में समय लगा, बिल्कुल समय लगा। और भारत अचानक से एक दिन में ही 1947 में स्वतंत्र नहीं हो गया। बात तो सही कह रहा है कि भारत जो है तो केवल 1947 में एक दिन में ही नहीं स्वतंत्र हुआ। अब यहाँ पे उपयुक्त प्रमाण कारण का चयन करना है कि भारत के संसाधनों के ऊपर अंग्रेजों के नियंत्रण के विषय में चेतना 1950 के बाद राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी। या नेक्स्ट है कि राजनीतिक संगठन इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। सी है कि पूना सार्वजनिक सभा मद्रास महाजन सभा ने देश के विशेष खास भागों में काम किया और एक खास इलाके समुदाय और वर्ग के लिए काम किया। या फिर इल्बर्ट विधेयक ने पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की चाह को और गहरा कर दिया। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला है केवल AB, केवल CD, केवल ABC या केवल ABD। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि भारत के संसाधनों के ऊपर अंग्रेजों के नियंत्रण के विषय में चेतना 1850 के बाद राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी, यानी कि ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राजनीतिक संगठन एक सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों, यानी कि यहाँ पे जो है कि उपयुक्त प्रमाण कारण का चयन यही हो जाएगा, यानी कि ए और बी हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि केवल ए और बी सही है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कारणों में से पृथ्वी के धरातल पर पर्याप्त वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो किस लिए जो है पृथ्वी के धरातल पर पर्याप्त वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है? पौधों तथा जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए, यानी कि पौधों तथा जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए पृथ्वी के धरातल पर पर्याप्त वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। या बी है कि यह पृथ्वी के धरातल पर ताज़ा जल लाती है। उसके बाद सी है कि यह सूखा लाती है। या डी है कि अधिकतर भौम जल वर्षा से ही प्राप्त होता है। तो बताइएगा कि पृथ्वी के धरातल पर पर्याप्त वर्षा क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला है कि ABD सही है, या BCD सही है, या ऑप्शन नंबर 3 है कि ABC सही है, या फोर्थ है कि ACD सही है। तो पृथ्वी के धरातल पर पर्याप्त वर्षा बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखिए पृथ्वी के धरातल पर पर्याप्त वर्षा इसलिए महत्वपूर्ण है इसलिए कि पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए। उसके बाद यह पृथ्वी के धरातल पर ताज़ा जल लाती है और अधिकतर भौम जल वर्षा से ही प्राप्त होता है। और यह सूखा लाती है। तो भाई सूखा लाएगी तो कहाँ से सही होगा, यानी कि देखिएगा यहाँ पे
कि कारणों से जो है पृथ्वी के धरातल में पर्याप्त वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे सही आपका हो जाएगा ए, सी और डी। यह पृथ्वी के धरातल पर ताज़ा जल लाती हैं, तो ये नहीं होगा, यानी कि ए, सी और डी सही हो जाएगा। तो देखिए ए, सी और डी ये है ऑप्शन नंबर 4 में। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो छोटा तिब्बत किस स्थान को कहा जाता है, बोध गया को, लद्दाख को, या अरुणाचल प्रदेश को, या धर्मशाला को। तो बताइएगा कि छोटा तिब्बत जो है, तो छोटा तिब्बत आपसे पूछा जा रहा है कि छोटा तिब्बत जो है किस स्थान को कहा जाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 धर्मशाला को। धर्मशाला को जो है तो छोटा तिब्बत कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कितने गलत मिलान हैं। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, संताल विद्रोह 1855 में, बस्तर विद्रोह 1920 में, या वारली विद्रोह 1939 में। तो कौन सा कथन जो है कितने गलत मिलान है आपसे ये पूछा है। केवल एक गलत है, केवल 2 गलत है, या केवल 3 गलत है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि कितने गलत मिलान है। तो देखिएगा यहाँ पे जो है तो केवल एक गलत मिलान है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप क्यों माना जाता है। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। यह स्थिर है, या देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, या यह गोलाकार आकृति का है, या यह गेंद की तरह है। तो देखिए कि ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जो है तो देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि मसूलीपट्टनम के संदर्भ में जिसका व्यापार के लिए दूरस्थ स्थानों से संपर्क था, उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। ए है कि 17वीं शताब्दी में हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया क्योंकि तब तक यह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था। बी है कि हॉलैंड वासी डेनमार्क और स्पेन के दूरस्थ स्थानों के लोग थे। सी है कि विभिन्न व्यापारी समूहों जैसे गोलकोंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु, कोमटी, चोटियार और यूरोपीय व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा ने नगर को समृद्धशाली बना दिया। और डी है कि मीर जुमला और मुगल सूबेदार ने हॉलैंड वासियों और अंग्रेज़ों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। तो बताइएगा जो है कि मसूलीपट्टनम के संदर्भ में जिसका व्यापार के लिए दूरस्थ स्थानों से संपर्क था, तो इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो पहला है कि केवल ए, बी सही है। उसके बाद सेकंड है कि केवल सी, डी, या केवल ए, बी, सी, या केवल सी, डी, ए। बताइएगा कौन सा विकल्प सही है। देखिएगा यहाँ पे कि मसूलीपट्टनम के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि जिसका व्यापार के लिए दूरस्थ स्थानों से संपर्क था, तो यहाँ पे आपका सही विकल्प चूज करना है। तो देखिए इसमें सही हो जाएगा विभिन्न व्यापारी समूहों जैसे गोलकोंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु, कोमटी, चोटियार और यूरोपीय व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा ने नगर को समृद्धशाली बना दिया तथा मीर जुमला और मुगल सूबेदार ने हॉलैंड वासियों और अंग्रेज़ों के पास आपस में भिड़ना शुरू कर दिया। यानी कि केवल सी, डी सही होगा, केवल सी, डी। तो केवल सी, डी है ऑप्शन नंबर 2 में। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।